इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद जी जैन गंगवाल रेनवाल, पुत्र एवं पुत्र वधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता बाबूलाल जी कासलीवाल चौमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश जी अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। महिला इधर। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। प्रकृति ने स्वभाव रूप से प्रत्येक वस्तु को अक्षय भंडार दिया है और अक्षय भंडार एक बुझे हुए दीपक के समान दिया है। संसार में हम जब देखते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं, तो यहाँ इस सारी सृष्टि को प्रकाशित करने वाले 6 दीपक हैं। 6 दीपक में 4 दीपक ऐसे शाश्वत अविनाशी हैं जिनको ना तो किसी ने जलाया है और ना कोई उनको बुझा सकता है। अकृत्रिम रूप से सदा शुद्ध रूप में प्रज्वलित हैं, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे, जिन्हें धर्म अधर्म आकाश और काल कहते हैं। उनको किसी की कोई जरूरत नहीं, स्वतः ही कैसी शक्ति लेकर उन्होंने अस्त्रित हुए कि वे सदा प्रज्वलित ही रहते हैं, सदा शुद्ध रहते हैं। अब 2 दीपक ऐसे हैं जिसे पुद्गल और जीव कहते हैं। पुद्गल तो ये कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है उजेले से और अंधेरे से, क्योंकि अंधे व्यक्ति को क्या उजेला और क्या अंधेरा। वो कहता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा दीपक नहीं भी जले तो क्या फर्क पड़ना और जले भी तो क्या फर्क पड़ना। मैं तो जड़ हूं, पुद्गल हूं, अंधा हूं, ना मैं प्रकाश को जानता हूं ना अंधकार को जानता हूं। जिसकी 100 बार पड़ी हो तो जला लेना और नहीं पड़ी हो तो बुझा देना। पुद्गल की पड़े, वो स्वयं नहीं जलना चाहता, स्वयं वो बुझना भी नहीं चाहता। वो कहता है जिसको पड़ी होगी जला लेगा। दीपक स्वयं कभी नहीं कहता मुझे जलाओ, वो कहता है जिसकी पड़ी होगी वो जला लेगा, जिसकी नहीं पड़ी होगी वो बुझा देगा। है, अपन लोगों की पड़ी रहती, अपन दीपक जला लेते हैं और जब सोना हो तो बुझा देते हैं। तो दीपक कहता है कि मेरे क्या मतलब पड़ा, जो तुम्हें करना हो, जिसको करना हो करो। पुद्गल का ऐसा स्वरूप है। जब किसी व्यक्ति को उसको जलाना पड़ता है तो एक पत्थर को उठा करके पूज देता है, और जब किसी व्यक्ति को बुझाना पड़ता है तो एक पत्थर को उठा के फेंक देता है। उसी खान का एक पत्थर मूर्ति बन जाता है, उसी खान का एक पत्थर
सड़क के अंदर दब जाता है, नींव में चला जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ति बना लो तो कोई फर्क नहीं है, खंडा बना लो तो कोई फर्क नहीं। हमारी उपयोगिता है। पुद्गल जो है, जितने पुद्गल राशि है अपन देखते हैं, सब हमारे लिए, हम उसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, कर सकते हैं। अब सर्वभौम शक्ति रही जीव द्रव्य। जीव द्रव्य एक बुझा हुआ दीपक के रूप में है, जिसे स्वयं जलने की ललक है। जीव अंधेरे में नहीं रहना चाहता, जीव चाहता है मुझे कोई प्रज्वलित कर दे। जीव के मन में जाता है, जीव ढूंढता है निमित्तों को, जीव ढूंढता है माचिस की काड़ी को, जीव ढूंढता है गुरुओं को, जीव ढूंढता है भगवानों को, तीर्थ क्षेत्रों को। इसकी पड़ी है। माचिस की काड़ी की नहीं पड़ी कोई मेरे से दीप जलाए, लेकिन जिसका दीप है उसकी पड़ी है कि माचिस की काड़ी मिल जाए। हम माचिस की काड़ी को ढूंढते हैं कि माचिस की काड़ी हमें ढूंढती है? हम ढूंढते, माचिस की काड़ी मिल जाए, दीप मिल जाए। तो माचिस की काड़ी भी जिसके हमारे दीप जलना है, वो बड़ा उदासीन है, उसको कोई फिक्र ही नहीं होती। उसके मन में भाव नहीं आता कि मैं दुनिया के दीपक जला दूं, भाव नहीं आता। भगवानों को जब से भगवान बने थे, जब भगवान बनने के पहले तो भाव करते थे कि जगत का कल्याण हो, और जिनसे से भगवान बने उन्होंने ये भावना भी छोड़ दी, बड़ी आफत हो गई। जब वो भगवान नहीं थे तब कहते थे हाँ जगत का कल्याण हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और जब से वो भगवान बने हैं ना, उनने भावना और छोड़ दी। उनको भाव नहीं होता कि जगत का कल्याण हो, क्योंकि उनका खुद का हो गया ना। बड़े स्वार्थी है भगवान भी। जब वो भगवान नहीं बने थे तब कहा कि देखो तुम्हें अपना कल्याण करना है, बोले करना है तो पहले भाव ना भाव जगत का कल्याण हो। तो अपने कल्याण करने के लिए वो जगत के कल्याण की भावना भा दिया उन्होंने, प्रणाम कर लिया उन्होंने कि जगत का कल्याण हो। क्योंकि उनको मालूम था कि मैं यदि ये नहीं कहूंगा, नहीं विचार करूंगा तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तो हो गया। और जिस दिन से उनका कल्याण हुआ उन्होंने ये भावना ही बंद कर, बोले अब काय के लिए भावना, मेरा काम तो हो गया। अब वे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। जब तक भगवान नहीं थे हमसे बोलते थे, हमें देखते थे, हमें चलाते थे, सब कुछ करते थे। और जब से भगवान बने हैं उनको कोई मतलब नहीं, वे अपने आनंद में लीन हो गए, आनंद में लीन हो गए। मन में हमारा कोई चिंतन नहीं है उनको। भगवान नहीं बने थे तब तक हमारा वो चिंतन करते थे सारा जगत सुखी हो जाए, अच्छा हो जाए। भगवान बनने के बाद उनने चिंतन छोड़ दिया, आंख उठाना छोड़ दिया, कानों से सुनना छोड़ दिया, मुंह से बोलना छोड़ दिया, सब कुछ तो खत्म कर दिया। अब उनको ऐसी दशा में पहुंचते देख करके बस अब कोई अपन को आशा की किरण नहीं है कि कोई मेरा कल्याण कर देगा। अब कोई आशा मत समझो, क्योंकि मैंने सब तरफ से तुम्हें कह दिया। जो हमारे दीपक को जला सकते हैं उनको अब जलाने का कोई विकल्प नहीं है। वो हमारे लिए नहीं आएंगे, वो हमें नहीं खोजेंगे, वो हमसे नहीं कहेंगे कि तुम अपना दीपक जलाओ, मुझे जल्दी जाना है, नहीं कहेंगे। वो कहते मत जलाओ। सूर्य कभी नहीं कहता है कि तुम उठ जाओ, सूर्य की ताकत नहीं है, क्या करें। सूर्य की ताकत नहीं है कि वो हमें जगा देवे, हमारी चद्दर खींच के कहे उठो, हमारे दरवाजे आकर घंटी बजा देवे जागो।
आवाज लगा दे, उठो भाई सुबह हो गया। सूरज में ये योग्यता है ही नहीं। और हमारी गंदी आदत क्या हो गई? अपन लोगों की गंदी आदत क्या हो गई? कोई घंटी बजाए तो खोल दूंगा। अब घंटी तो कोई शैतान बजाएगा, कोई मोही बताएगा, कोई रागी बताएगा। घंटी तो वही बजाएगा जो तुमसे कोई स्वार्थ की सिद्धि रखता होगा, आफत का मारा होगा। तुम्हारे घर में शरण चाहिए, तुम्हारे कुछ, वही तुम्हारे लिए घंटी बजाएगा जिससे तुम्हारा कोई स्वार्थ उसको सिद्ध करना होगा। वही तुम्हें जगाएगा जिसको मोह राग होगा। बहुत आदत बिगड़ गई हमारी। दो लोगों की आदत बिगड़ गई। आप परीक्षा करना तुम्हारी कौन सी आदत है इसमें। पहली आदत तो तुम्हारी बिगड़ गई कि अपन को कोई मतलब नहीं, सुबह होगा, स्कूल का समय होगा, मम्मी अपने आप जगाएगी, मुझे तो पढ़ना नहीं है, मम्मी को पढ़ाना है। छोटा बच्चा क्या कहता है? मुझे तो पढ़ने का भाव है नहीं, जिसको पढ़ाना हो वो जगाता फिरेगी। बोलो, छोटे बच्चे को पढ़ने का भाव आता है कि उसकी माँ बाप को पढ़ाने का भाव आता है? उसको पढ़ने का भाव तो जो मस्ती में सोता है, उसको बिल्कुल भी चिंता, वो कहता मैं पढ़ने नहीं चाहता हूं, तो मैं क्यों उठूं जल्दी? जिसको पढ़ाना है वो अपने आप उठाता फिरेगा। और मम्मी पापा को तो पढ़ाना है तो वे उठाते फिरते, चद्दर खींचते हैं, दुलारते हैं, फटकारते हैं, उठाते हैं, नहलाते हैं। वो नहाते ही नहीं। बोले स्कूल जाना है, बोले जिसको भेजना है वो नहाएगा। क्या आदत बिगाड़ रही है, क्या आदत बिगाड़ रही है। उठते ही नहीं, वो कुछ नहीं करना उसको। जो कुछ तुम्हें करना है माँ बाप को करना। महानुभाव, इस मोक्ष मार्ग में ओहो कोई माँ बाप नहीं है जो तुम्हारा कल्याण करना चाहे। और ये आदत तुम्हारी बिगड़ चुकी है और इसी आदत को लेकर के तुम मंदिर आते हो, यही आदत को लेकर गुरुओं के पास आते हो, यही आदत को लेकर सोचते हो कि पड़ी होगी भगवान की, यदि हमें धर्मात्मा बना होगा तो आएगा घर पर जगा देगा। बहुत भूल कर रहे, बहुत भूल कर रहे। भगवान की किंचित मात भी नहीं पड़ी है कि तू जाग, किंचित मात भी नहीं पड़ी है कि तू पढ़, किंचित मात भी नहीं पड़ी कि तू अपना कल्याण कर। दूसरी आदत पड़ी है, गंदी आदत। हमारे भाग्य में लिखा होगा तो अपने आप काल लब्धि आएगी, काल समय आएगा। महाराज अपना कुछ नहीं है, समय आएगा, सब काम अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बंधु, काल लब्धि किसी की नहीं आती, सावधान, काल जरूर आएगा। काल लब्धि तो आएगी नहीं, काल जरूर आएगा। इस भाग्य का कोई भरोसा मत करना। भाग्य की जरूरत है लेकिन भाग्य पर भरोसा करके मत बैठना। भाग्य को नकारना नहीं है लेकिन भाग्य पर भरोसा नहीं करना। भाग्य भरोसे रहने वाले जीवों का अंत अच्छा नहीं होता। भाग्य भरोसे रहने वाले जीवों का अंत अच्छा नहीं होता। अपनी जिंदगी को दूसरों के हाथ में सौंप देने से व्यक्ति कई बार खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि सामने वाला मोही व्यक्ति, हम तो सोते रहे कि मम्मी सुबह जगा देगी, लेकिन पता चला कि सुबह मम्मी की नींद नहीं खुली, तो अब नुकसान किसका होगा? अपना। इसलिए अपनी आदत को बदलो। ये मान के चलो दुनिया में मेरा कोई जगाने वाला नहीं है, अनाथ बन जाओ।
बड़े आदमियों के बच्चे बिगड़ते हैं और गरीब आदमियों के बच्चे बनते हैं। बड़े आदमियों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि उन्हें क्या कमाना मेरे बाप के यहां कम है क्या? एक नीति कही है, बच्चों का पालन, बच्चों की पढ़ाई गरीब बन के कराना, अमीर बन के मत कराना। बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। बोले क्या करूंगा पढ़ के? जितने के नौकरी में वेतन मिलेगा उतने यहां तो हमारे बाप के यहां नौकर लगेगा। वो नहीं पढ़ता। बड़े आदमियों के बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि उसका बाप बड़ा आदमी। कभी तिजोरी मत दिखाना बच्चे को। बच्चों को हमेशा गरीबी दिखाना। मैं कहा करता हूं तो बच्चों के सामने ऐसी फैंसी ड्रेस करना, जब वो फीस मांगे, बेटा फीस, बेटा पैसा तो है ही नहीं। तो पापा कल आखिरी तारीख है। अच्छा बेटा आखिरी तारीख है। तो पीछे मम्मी बोली क्या बोल रहा है छोकरा, ऐसा करो, अब तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं, मुझे ही मालूम है, लो ये कंगन ले जाओ, नाटक करना। एक कंगन ले जाओ और बेच करके लाओ या गिरवी रख दो। तो पति को थोड़ा नाटक करना, नहीं नहीं ये कंगन तो तेरे बहुत अच्छे थे, ये तो जन्मदिन पे दिए थे तुझे, ये थे, ये तो नहीं बेचूंगा। तो क्या करूं, बच्चा पढ़ेगा कहां से लाओ, पैसा लाओ। तो वो तो है ही नहीं। तो धीरे से कंगन ले लेना, दोनों जन की सेटिंग रखना है, जेब में डालना और बाजार चले जाना और कहना बेटा बाजार में गिरवी तो रखाया और रोना नहीं आया तो अमृत तांजन लगा लेना थोड़ा। और कहना भाई क्या करें, देखो भाई बेटा, अब बच्चा कहेगा इस बाप के पास कुछ नहीं है, अब जिंदगी बनाना है तो खुद बना। फीस को पैसा नहीं, मम्मी के कंगन रखे गए गिरवी, अब मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरी जिंदगी खुद मुझे बनाना है। दूसरे से देखना आप, बच्चा आपको पढ़ता हुआ मिलेगा, बच्चा आपको सुबह उठता हुआ मिलेगा, तुमसे पहले उठेगा, तुमसे कहेगा मम्मी मुझे स्कूल जाना है, भेजो, मुझे पढ़ना है क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे खुद बनाना है। और जब पढ़ लिख के आ जाए तो बेटा को वसीयत दे देना। बोले पापा ये वसीयत अभी तक कहाँ थी? अभी तक बोले बेटा सब थी, लेकिन मैं जिस गुरु का चेला हूं वो बाल बच्चे वाले तो नहीं है, लेकिन बाल बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है वो अच्छी तरह जानते हैं। इंसान बन जाएगा। ये कला भगवान महावीर ने दी। सारे दुनिया के दर्शन के भगवान अपने भक्तों को कहते कुछ चिंता नहीं करना, जो कुछ करना है मुझे करना है। पत्ता हिलेगा तो मेरी मर्जी से, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होना है सब मैं ही करता हूं, मैं ही धरता हूं। मैं इस दुनिया में कोई कुछ करता धरता नहीं, सब किसके, रिमोट कंट्रोल किसके पास है? मेरे पास। तुम्हें कोई चिंता नहीं करना। संसार में जितने दर्शन हैं सब दर्शन के भगवानों ने अपने आप के भक्तों के सामने ऐसी अमीरी व्यक्त की, ऐसी अमीरी व्यक्त की और ऐसा अपना रौब बताया, मेरे हाथ में है रिमोट कंट्रोल, होगा वही जो मैं करूंगा, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है। भक्तों को पता चला कि जो कुछ होना है भगवान की मर्जी से होना है, जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, जो हुआ है वो। तो आप देख लेना हर जात में सबसे ज्यादा बिगड़े हुए लोग मिलेंगे। पूरे संसार की जातियों को उठा लो, सबसे कम शराबी किसमें है आज भी? आप लगा लो, अपने मोहल्ले से लगा लो, अपने गांव से लगा लो,
बहुरी बंद में कितने शराबी हैं जैनियों में? पूछ रहा, देखो बुरा नहीं मानना, कोई नहीं, हटा दिया ना। तो ये और कह दो कि किसी जाति में ही शराबी नहीं है। अच्छा बाकल में बताओ, बाकल में कितने हैं? जैनियों में पूछ रहा हूं। शिहोरा में महाराज एक आध दो निकल आए। जबलपुर में तो महाराज अब देखो आप भुक्तभोगियों को जबलपुर बोले ले नया थोड़ी है हैं, लेकिन परसेंटेज बताओ। आज भारत की जैन समाज में व्यसनों के नाम पर परसेंटेज निकाला जाए तो सबसे कम है। किसी का भी निकाल लो, मैंने बहुत सर्वे किया है, सारे भारत में घूमता हूं, हर जाति का सर्वे मांगता हूं, हर जाति वालों से कहता हूं तुम्हारे यहां शराबी कितने परसेंटेज हैं, जुआरी कितने परसेंटेज हैं, व्यसनों का मांगता हूं, और जैनियों का भी परसेंटेज मांगता हूं। हैं, लेकिन जैनियों का परसेंट पूरे भारत में आज भी सबसे, पूरे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये बात अलग है कि जैनी थोड़ा सा गड़बड़ करता है तो सारी दुनिया में देखो कि जैनी के सफेद कपड़े हैं उस पर दाग जल्दी दिखता है। एक भी करता है तो कहो अरे जैनी शराब पी रहा है, और वहां सारे पी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, सफेद कपड़ा है, परसेंटेज है आज भी। क्यों? मैंने इसका अनेक कारणों में एक कारण कि वहां के भगवान ने कह दिया सब कुछ मेरे हाथ में है, तू पिएगा तो मेरी मर्जी से और नहीं पिएगा तो मेरी मर्जी से। तो वो यही कहते भैया मैं क्या करूं, भगवान की जो मर्जी है, वो लोग सब कहते भगवान की मर्जी है, क्या कर रहे हैं, भगवान की मर्जी है कि हम मांस खाएं तो खा रहे हैं, मैं क्या करूं, मर्जी का मेरे हाथ में क्या है, सब कुछ भगवान। जो मैंने कहा अमीर बाप का बेटा बिगड़ता है, जिसको ये पता चल जाए कि मेरे पिताजी के हाथ में सब कुछ है, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर है, उनका छोकरा सबसे ज्यादा दुनिया में अपराध करते पाया जाता है। वो कहावत है ना, सैया हुए कोतवाल, सैया हुए कोतवाल, अब डर काहे का, काहे का डर है? अपना बाप तो एसपी है, अपना बाप तो डीआईजी है। उनके बच्चों में देखना अब रौब होता है, वो डरते नहीं है, बोले मालूम मेरा बाप कौन है, दो चार केस तो यूं निपटाता रहता है। इसलिए नहीं कि उसके हाथ में कुछ है, उसको क्या गौब क्या है, मेरा बाप अधिकारी है, कौन क्या कर लेगा। अक्सर कर वो ज्यादा अपराध करते हुए पाए जाते। बड़े ऑफिसरों के बच्चे, रिश्तेदार अपराध में ज्यादा लिप्त मिलेंगे, उनसे पूछो क्यों, बोले मेरा व्यक्ति फलानी पोस्ट पर है, अपराध बढ़ता है। अमीर आदमी के बच्चे बिगड़ते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो पढ़ते नहीं है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, महावीर स्वामी एक सर्वशक्तिमान शक्ति थी, जिनेन्द्र देव सर्वशक्तिमान शक्ति है। 3 लोग को जिनेन्द्र देव डमरू के समान घुमा सकते हैं। ताकत कितनी है? पूरे 3 लोग को डमरू के समान घुमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस शक्ति का प्रदर्शन मैंने कर दिया तो मेरे भक्त बिगड़ जाएंगे, अपराध करेंगे। मालूम मैं कुछ भी करूंगा, मेरा भगवान वहां जाके नारियल चढ़ाऊंगा, मेरा भगवान। क्या गजब का जैन दर्शन ने कहा, जैन दर्शन भक्तों के लिए असमर्थ बन गए। बोले देख ले, जैसे मैंने कहा ना, अमीर आदमी बेटे के लिए क्या बन गया, गरीब बन गया।
इसी प्रकार महावीर स्वामी अपने भक्त के सामने इतने असमर्थ बन गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में महावीर का नारा है भक्तों से, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू पिट रहा है, सब कुछ करेगा, मैं देखता रहूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। सबके बाप दादाओं ने कहा, भगवान ने कहा, चिंता मत कर, कोई हाथ लगाएगा मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, पीट के आना, पिट के मत आना, मांगे मैं निपट लूंगा। ऐसी भाषा आप लोगों की होती है कि नहीं पता, थोड़ा सा हेल्प करो ना। बड़े आदमियों की या बड़े ऑफिसरों की, हमारा भगवान महावीर स्वामी कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तू पिटेगा मैं देखूंगा, तू चिल्लाएगा कि भगवान देखो ये मुझे पीट रहे हैं, तो भगवान कहते मैं देख तो रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि तू पिट रहा है। भगवान देखो इन्होंने बिल्कुल चाकू निकाल लिया, बोले चिल्ला क्यों रहा है, मैं देख रहा हूं। भगवान मैं मर रहा हूं, बोले मर रहा है, चिल्ला क्यों रहा, मैं देख रहा हूं। भगवान मैं मर गया, तो चिल्ला क्यों रहा, मैं देख रहा हूं कि तू मर गया। गजब का सूत्र महावीर स्वामी का। अब बताओ, अपन चिल्ला रहे थे इसलिए कि आप देख रहे हो, कि इसलिए चिल्ला रहे थे कि प्रभु बचाओ, लेकिन उसने एक ही कह दिया, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं मर रहा हूं, तुम देख, भगवान कहते मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं करने वाला, छोड़ दिया उन्होंने बिल्कुल एकदम, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। स्वयं कृतम कर्म यदात मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। तू जैसा करेगा वैसा भरेगा, मेरे भरोसे पर रह करके कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, मैं जमानत भी लेने वाला नहीं हूं। सगे मौसा को महावीर स्वामी के समोषण में, सग्गी मौसी, महावीर की मां 7 बहनें थी, जिसमें चेलना सबसे छोटी मौसी थी। मौसी गिड़गड़ा गई कि प्रभु आप शक्तिमान हैं, आप शरीर के नाते हमारे बहनोता हैं, और आप बहुत शक्तिमान हैं, अनंत शक्ति है, अपने मौसा जी को बचाओ नरक जाने से। महावीर ने कहा, मैं देख रहा हूं कि मौसा जी नरक जाएंगे, मैं देख रहा हूं मौसा जी नरक, लेकिन मैं उनको बचाने की सिफारिश नहीं कर सकता। जो किया है वो भोगें, चाहे मौसा जी हो, चाहे बाप जी हो, चाहे भाई जी हो, जो करेगा वो करे, नहीं बचाया। समोषण में बैठा हुआ राजा शरणक, 60,000 प्रश्न करने वाला राजा शरणक, महावीर का मौसा शरणक, समोषण में बैठ करके भी नरक चला गया। भगवान महावीर ने उनकी कोई सिफारिश नहीं की, कुछ नहीं किया, आश्वासन भी नहीं दिया। अरे झूठा आश्वासन दे दे, चिंता मत करो मैं तो हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं ये मान के पाप करना, मैं तेरा कोई नहीं हूं ये मान के अपराध करना, मैं तेरे कहीं काम नहीं आऊंगा ये मान के तू अपनी जिंदगी जीना, तुझे अपनी खुद की जिंदगी जीना है। ये आगाज जैनेन्द्र देव का, जैन दर्शन का दुनिया के अंदर है, इसलिए जैनी उस गरीब भगवान की भक्त हैं जिनको फीस और जिंदगी स्वयं पैर पे खड़े होना है। उसका परिणाम है कि आज जैनियों में व्यसन कम है, क्योंकि भगवान के हाथ में जिंदगी नहीं है। जिंदगी किसके हाथ में दे दी? तू पिएगा नाली में पड़ेगा, मैं उठाने आने वाला नहीं। तो घबरा गया कि गिर गया तो कोई नहीं आएगा उठाने। जिसको ये पता हो कि मैं गिर जाऊंगा तो बाप उठाएगा, तो बेटा 2-4 बार गिरता बाप आएगा। बच्चे को आपने देखा कभी? वो बच्चा मचल जाता है,
और पैर फैला के बैठ जाता है। मम्मी आगे निकल जाती है, मम्मी कहता है बेटा आ जा, देख जल्दी आ जा, वो नहीं आता, वो नहीं आता। और मम्मी को पीछे लौटाता है और वो लौट के पास आई और उठ के खड़ा होकर चल देता है। अरे भाई तू चला जाता, बोले कैसे चला था? ईगो पॉइंट, छोकरे का सबसे बड़ा ईगो पॉइंट होता है। आप देखना, पैदल ही गया वो, मम्मी लौट के आई और तुरंत खड़े होकर चला जाएगा। अरे भाई इतना देर क्यों, आगे क्यों गई? मुझे तेरी जरूरत नहीं मुझे तेरी जरूरत नहीं, तुझे मेरी जरूरत है। अब देखो वो छोकरा मां को भी इतने सामने ईगो हो गया है। हिम्मत करो, एक दिन छोड़ के चले जाओ, दूसरे दिन वो तुम्हारे पीछे घूमेगा। इसलिए निमित्त जितने जैन दर्शन के हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा दीपक नहीं जलाऊंगा, मैं वो सूर्य प्रकाश हूं जो तुम्हारे दरवाजे तक आऊंगा, लेकिन तुम्हारी घंटी नहीं बजाऊंगा, तुम्हारी चादर नहीं उठाऊंगा, तुम्हें आवाज नहीं लगाऊंगा। जागते हुए मिलो, किवाड़ खोल के बैठे मिलो तो अंदर प्रकाश पहुंच जाएगा, नहीं तो मैं शाम को डूब जाऊंगा। सूर्य आता है, दरवाजे तक उसकी सीमा है। यदि अपन ने दरवाजे खोल दिए तो अंदर प्रकाश है, नहीं खोले तो नहीं, सूर्य रुका रहेगा है? नहीं बेचारे कल रात भर जगा था ना कल रात भर जगा था, इसलिए थोड़ा सा लेट निकलेगा सूर्य। बोलो अनादिकाल से सूर्य समय पर निकल रहा है कि नहीं? लेट उठो तो भी, जल्दी उठो तो भी, बस सूर्य के समान समझो देव को, गुरु को, शास्त्र को, धर्म को। जो हमारे जल्दी उठने से और लेट उठने से सूर्य पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमें खुद जल्दी उठ करके किवाड़ खोलना है कि सूर्य की पहली किरण मेरे अंदर प्रवेश होना चाहिए। हमारे यहां सबसे पहले महिलाएं उठ जाती थी, बाहर झाड़ू लगाती थी। दो कारण थे, सूर्य के प्रकाश की किरण कहीं कचड़े पर न पड़ जाए। सूर्य मेरे दरवाजे आएगा, प्रकाश मांगलिक माना गया है, शुभ माना गया। और यदि मेरे दरबारे कचरा पड़ा रहा तो सूर्य जो मंगल है वो अमंगल में बदल जाता है। जिस दरवाजे सूर्य आए, कान खोल के सुनना, भौतिकता की बात बता रहा हूं, भौतिक मंगल। सूर्य की किरण निकले और तुम्हारे दरवाजे पर कचरा पड़ा है, समझ लेना आज का दिन तुम्हारे लिए नकारात्मक है। सूर्य की किरण निकले और किवाड़ बंद मिले, और सूर्य की किरण को यदि दरवाजे ने रोक दिया, इसका साइकोलॉजी ये है कि तुमने खुद आए हुए अपनी जिंदगी में जो शुभ दिन आना था उसको तुमने खुद रोक दिया। किवाड़ किसका है? लगाया तुमने था, तुम्हारा किवाड़ है, तुम्हारे किवाड़ ने सूर्य को रोक दिया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान निधि, एक बार तुम्हारी जिंदगी में झटका जरूर लगेगा, जो तुम्हारे सामने आई हुई संपत्ति तुम्हारे मुंह का ग्रास छिलेगा। काम होते होते बिगड़ जाता है, बिल्कुल होते होते बिगड़, बिल्कुल होने ही वाला था, पता नहीं क्या हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? निमित्त बताओ, कोई ना कोई सगुन हुआ। अब सगुन हुआ है, पहला अनेक सगुनों में एक सगुन। तुम्हारा किवाड़ सूर्य की किरण आते ही, हमेशा सूर्य किरण किवाड़ से टकराती है और चली जाती है। वो संकेत दे गई तेरे जीवन में संपदा आएगी, लेकिन तू उसका मालिक नहीं बन पाएगा। आते आते चली जाए। दूसरा कारण, कभी तुम्हारे दरवाजे से कोई मुनिराज निकले होंगे, कभी तुम्हारे दरवाजे से प्रभु की पालकी निकली होगी, कभी तुम्हारे दरवाजे कोई बड़ी शक्ति निकली होगी, और तुम दरवाजे पर न मिलके दरवाजे के किवाड़ बंद रहे होंगे।
मुनिराज निकले होंगे। मुनिराज रात में निकलते कि दिन में? ये तो पक्का है ना। महाराज आप लोग रात में निकल जाओ तो मैं क्या करूं? महावीर ने पहले कहा रात में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा दोष है। रात में तुम्हारे दरवाजे से निकलूं तो महाराज का दोष है, और दिन में तुम्हारे दरवाजे निकलूं और कबाड़ बंद हो तो वो तुम्हारा दोष है। वो किसका दोष है? दरवाजे से निकल गए और तुम्हारा दरवाजा बंद था। संकेत समझ लो, संपत्ति दरवाजे पे आई, लेकिन तुमने खुद अपने किवाड़ नहीं खोल पाए। अब शगुन जिंदगी में एक बार संपत्ति दरवाजे आएगी और तुम्हारे हाथ से जाएगी, क्योंकि एक बार मुनिराज रूपी संपत्ति जो किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, और तेरे दरवाजे आए थे, तेरे किवाड़ बंद थे, बंद थे। कभी भगवान का पालकी निकली होगी, तुम दरवाजे, कोई गुणवान व्यक्ति तुम्हारे दरवाजे से निकला होगा और तुम उसे जय जिनेंद्र नहीं कर पाए। ये सब संकेत हैं, शुभ अशुभ और शुभ के संकेत हैं। इसलिए उनके लिए कह दिया गया कि नहीं, जैनी महाजन व्यक्ति का सूर्य किरण निकलने के पहले ही दरवाजा खुल जाता है। सूर्य की किरण निकलने के पहले झाड़ू लग जाती है, और सूर्य की किरण निकलने के पहले दरवाजे पर कोई ना कोई चौक, पहले कुछ ना कुछ चौक पूरते थे, रंगोली, लेखनी। ये ऐसे ही मत समझना बंधु, बहुत बड़ा लॉजिक है। कुछ ना कुछ शुभ संकेत वो महिला कर देते। दूसरा कारण, पुरुष से पहले जिस घर की महिला उठती है वो सबसे पहले झाड़ू उठाती है, दरवाजा झाड़ती है। घर के मेरा पुरुष, पिता, पति, भाई उठते ही घर से बाहर जाएगा धंधे को, कहीं दरवाजे पे कचड़ा ना मिल जाए, नहीं तो उसका जीवन खराब हो जाएगा, आज का दिन गंदा हो जाएगा। घर के पुरुष को उठते ही कहीं कचड़े पे दृष्टि ना पड़ जाए, कहीं दरवाजे पे गंदगी ना मिल जाए, कहीं किवाड़ बंद ना मिल जाए। किसी भी कार्य को जाना, किवाड़ खुला मिलना और किवाड़ खोलना दोनों में अंतर है। किवाड़ खुला हुआ मिला, इसका अर्थ है तुम्हारा काम हुआ हुआ मिलेगा। खोलना पड़ा, समझ लेना तुम्हें मेहनत करना पड़ी, और बंद मिला और कचड़ा मिला, समझ लेना तुम्हारे कार्य में विघ्न आने वाला है। इसलिए महिला उठ करके घर के दरवाजे को साफ करती थी, दरवाजा खोल के रखती थी, और फिर घर के पुरुष उठ करके शगुन के रूप में जाते थे। जब खुद के दरवाजे पे शगुन मिल जाए, है कदम रखते ही घर के बाहर दीप जला मिल गया या कोई लेखनी मिल गई, शुभ हो गया। ये संकेत जो थे, जैन दर्शन सूर्य के समान है, बस कुछ नहीं करेगा, ये देखेगा, प्रकाश पुंज है, लेकिन करता धरता नहीं। और इसका मूल रीजन था कि महावीर स्वामी चाहते थे कोई भक्त मेरे भरोसे जिंदगी ना बितावे, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। मैं आपसे पूछता हूं, आपके दो बेटे हैं, एक बेटा आपके भरोसे पे जी रहा है, चलेगा तो आपके उंगली पकड़ के ही चल पाएगा, खाएगा तो आपके हाथ से खाएगा, है सब कुछ आपके अधीन है। और एक बेटा सब कुछ अपने अधीन कर लेता है। दोनों में आप किस बेटे को सौभाग्य और किसको दुर्भाग्य मानोगे? जो आपके सहारे जी रहा है वो, या जो पैर पे खड़ा है वो? जल्दी बोलो, है ना, पैर पे खड़ा है वो, जो सदा गोदी से वो तो उतर नहीं पाएगा। माँ बाप का मरण बुरा हो जाता है, इसका क्या होगा? क्या इसका क्या होगा? ये तो मेरे बिना चल भी नहीं पाता, मेरे बिना तो खा भी नहीं पाता, इसका क्या होगा? दुर्भाग्य मानते हैं। हर माँ बाप की एक ही कोशिश होती है, मेरे मरने के पहले मेरा बेटा मेरे अपने पैर पर खड़ा हो जाए। बस यही दिश है महावीर स्वामी का सिद्धांत था। ये भक्त मेरे भरोसे रहेंगे जिंदगी भर,
मेरा दुर्भाग्य है, महावीर स्वामी देखना चाहते हैं मेरा हर भक्त अपने पैर पर खड़ा हुआ है, अपनी जिंदगी स्वयं बना रहा है, अपनी जिंदगी को स्वयं बना रहा है। मैं तो हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं। संसार का पहला भगवान है जो भक्त आते ही हाथ पे हाथ रख के बैठता है। सबके भगवान ऐसे बैठे रहते हैं। आओ, नमोस्तु के पहले ही आशीर्वाद। यहां तो नमोस्तु के बाद भी पता नहीं है मुझे, बाबा शायद तुम लोगों को देते हो। शांतिनाथ बाबा का तो हाथ नहीं उठेगा। अब खनुआ बाबा का उठ जाए तो मैं क्या करूं? शांतिनाथ बाबा का तो हाथ उठेगा नहीं। क्यों? क्या वो हमारे भगवान नहीं है? क्या हमारा कल्याण नहीं चाहते हैं? क्या आशीर्वाद देने के, हाथ उठाने की ताकत नहीं? पैरालिसिस हो गया क्या? बोलो। नहीं, एक ही सिद्धांत है, कहीं ये मेरे भरोसे पर ना हो जाए, ये अपनी खुद की जिंदगी स्वयं जिए। मेरे आशीर्वाद में चमत्कार ना होवे, इसके नमोस्तु में चमत्कार होवे। समझना, समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सारे दुनिया के भगवानों में आशीर्वाद में चमत्कार चाहते हैं। हर भगवान चाहता है कि मेरे भक्त ये समझें मेरे आशीर्वाद में चमत्कार है, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार है। और महावीर स्वामी कहते नहीं, मेरे आशीर्वाद में चमत्कार नहीं है, मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा, मैं आशीर्वाद ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उनकी तमन्ना है कि मेरे भक्त के नमोस्तु में चमत्कार हो। किस में चमत्कार हो? नमोस्तु में चमत्कार हो। कितनी बड़ी ताकत दे दी हमें। तो क्या मेरे आशीर्वाद पे जी रहा है? कर नमोस्तु, और सारा जगत जाने कि महावीर स्वामी के भक्त का ऐसा नमस्कार होता है जिस जगह झुकाएंगे मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। ये कला महावीर की, ये कला शांतिनाथ की, ये जैन दर्शन का सूत्र। तो महानुभाव, निमित्त तुम्हारे पास नहीं जाएगा, निमित्त के पास तुम्हें माचिस की काड़ी तुम्हारा दीप नहीं जलाएगी। हमने कहा ना, 6 दीपों में अब एक बुझा हुआ दीपक बचा है। जो बुझे हुए दीपक अपन सब हैं, जिसका नाम क्या है? संक्षेप में जीव। जीव क्या है? इस सृष्टि में बुझा हुआ दीपक, घी से रहित नहीं है। वो तो मैंने पहले ही किया था। प्रकृति से ये जीव अक्षय भंडार दिया है प्रकृति ने, यानी लबालब घी से भरा है, बाती से रहित नहीं है, दीपक फूटा नहीं है। लेकिन कैसा है दीपक? बुझा हुआ दीपक है। संपत्ति देखना, अक्षय भंडार पूरा लबालब भरा हुआ है। अपना अक्षय भंडार अनंत गुणों से भरा है, लबालब भरा है। किसी से कोई एक बूंद भी घी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दीपक कैसा है? बोलो ना, बुझा हुआ दीपक है। अब मैंने कहा तुम कौन हो? महाराज आपकी पड़ी हो तो जला दो, मेरी तो नहीं पड़ी। भगवान की पड़ी होगी तो हमारे दीपक जला देगा। मेरे भाग्य में लिखा हुआ है तो जल जाएगा। चलो कोई रिक्श उठाना चाहे, अमित बाबू एक दीपक रख दो, आनंद को ले लो साथ में, दोनों जन रख दो घर के आले में। जिस दिन भाग्य में होगा दीपक जल जाएगा। रख के देखो एक बार। मैं तो नहीं रखूंगा। एक जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या कहा भैया? एक जिंदगी खराब हो जाएगी। रख दो आले में, 2 चीजों पर रख दो। जिस दिन भगवान की कृपा होगी भगवान आके जला देगा। एक भगवान का भगत जला देवे, शांतिनाथ का, खनुआ हुआ नहीं, शांतिनाथ का भक्त जला देवे। जिस दिन शांतिनाथ की कृपा हो जाएगी उसी दिन शांतिनाथ मेरा दीपक जला देगा है? और दूसरा ये रख देवे,
जिस दिन मेरे भाग्य में होगा उस दिन दीपक जल जाएगा। बोलो क्या होगा, जल्दी बोल दो ना थोड़ा। शांतिनाथ की तरफ से तो मैंने बोल ही दिया कि बेटा अंधेरी में मरोगे। शांतिनाथ तेरा दीपक जलाने वाला नहीं, वो माचिस की काड़ी है। और भाग्य भरोसे है जल जाएगा। आज तक किसी का जला नहीं, आज तक ऐसा भाग्यवान दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिसके आले में रखा हुआ दीपक भाग्य से अपने आप जल गया। आज तक तो नहीं हुआ। अब आपके एरिया में हो जाए तो मुझे पता नहीं। मत बैठो रे इस भरोसे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अब एक पुरुषार्थ अपने पास है जो अपने हाथ में है। चलो चलो भगवान को बुलाने चलते हैं। चलो बाजार में माचिस खरीदने चलते हैं। चलो माचिस नहीं खरीद पाओ तो दीपक हाथ में लेकर बहोरी बंद चलते हैं। या तो भगवान को अपने घर बुला लो, आ जाए तो आ जाए, देख करके देख लो प्रयास। 2-4 नारियल चढ़ाओ भगवान। देखो रास्ते में कहीं दीपक मीपक फूट गया तो भगवान आप ही आ जाओ ना। आप लोग आजकल बहाने बना दे, भगवान मैं आपके दरबार आता हूं तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता मेरे घर आने का। एक भजन गाता, अरे मैंने कहा ये तो बनियों का राज जा गया। ये तो एहसान कह रहा मैं प्रतिदिन तेरे दरवाजे आता हूं, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता है। बड़ों को कभी अपने दरवाजे मत बुलाना। बड़े कभी अपना इंतजार न कर पाए। बड़े कहीं हमें उठाने के लिए न झुक जाए, सावधान। बड़ों को कभी अपने दरवाजे बुलाने का भाव भी मत करना, चाहे वो बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे भगवान हो। मेरे दरवाजे बुलाने का भाव मत करना, आपका कार्य सिद्ध होना है तो। वो आए उसकी बात नहीं कह रहा हूं, बुलाने की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, बड़ों को बुलाना नहीं, और बड़ों के प्रति कभी ऐसा भाव नहीं करना कि भगवान मैं तेरा इतना करता हूं तू भी तो कुछ मेरी सोच। नहीं मानो, एक ही बात सोचना है, प्रभु मेरा काम होगा तो मैं तेरे दरवाजे आऊंगा ना। और कभी भगवान बड़े आदमी मेरे लिए उठाने के लिए न झुक जाएं। एक ही बात ध्यान रखना। तुम सोचते गिरूंगा तो बाप उठा लेगा, गिरूंगा तो गुरु उठा लेगा। नहीं नहीं, एक नियम करो जिंदगी में, भगवान मैं गिरूं या ना गिरूं, मुझे उठाने के लिए भगवान ना आवे, मेरे उठाने के लिए भगवान को ना झुकना पड़े। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा है जिससे भगवान को मुझे उठाने के लिए झुकना पड़े। ऐसे आप लोगों के बीच में मैंने देखा है, बुढ़ापे में 2 व्यक्ति जा रहे थे। एक बेटा बाप का हाथ पकड़ के सहारा देकर के मंदिर ले जा रहा था, और एक बाप बेटे को सहारा देकर घर ला रहा था। अर्थ क्या है समझ गए ना। एक बाप बेटे को सहारा देकर घर ला रहा था। कहां पड़ा था? नाली में पड़ा था। बोतल पीकर बाप को पता चला जिस उम्र में बेटे को सहारा चाहिए था उस उम्र में बाप बेटे को सहारा दे रहा है। ऐसे जिंदगी में दुर्भागा काम मत करना कि हम गिरे और बाप उठाए। वो दिन जरूर याद करना। वो दिन कब आएगा? जब मैं बाप का सहारा बनकर के मंदिर ले जाऊंगा। ऐसे ही महानुभाव, ओहो भगवान मेरे लिए कभी नहीं झुके और मैं सारी जिंदगी भर भगवान के चरणों में झुकता रहा।
बड़े अपने लिए झुकेंगे वह अच्छा है कि हम बड़ों के लिए झुकेंगे वो अच्छा है। बस हे प्रभु तू मेरे लिए मत झुकना और मैं तेरे लिए सदा झुकता रहूंगा। दीप जलाने के लिए तू मेरे घर मत आना, मैं दीपक लेके तेरे घर आऊंगा। अब भौरी बंद का शब्द, ये संपत्ति हमें मिली है, ये निधि मिली है, इसके लिए 3-4 लोगों की बातों को मैं सोचता हूं क्या करना है। अपना दीपक तो तुम जलाओगे, जला लोगे, लेकिन यदि तुम्हें भाव आया भगवान तू मेरा दीपक जलाने नहीं आएगा, मैं तेरे मंदिर के दीपक जलाने आऊंगा, तेरे दीपक जलाने। इतनी बार मैंने आपके दीपक जलाए, एक बार मेरा मीटर खराब होया वो तो ठीक कर दे। नहीं, सच्चा भक्त कहता है प्रभु मेरे घर में तो अंधेरा था और बना रहे, मुझे कोई विकल्प नहीं है, मेरी एक ही तमन्ना है तेरे दरबार में कभी अंधेरा ना हो, तेरे मंदिर का दीपक कभी नहीं बुझे, मैं सदा तेरा दीपक जलाता रहूं, आगे मेरी कोई इच्छा नहीं है। मंदिर का दीप जलाने आओगे तो वो बहुत बड़ा स्वार्थी कहलाएगा, वो 1 नंबर का। जैन दर्शन एक ही कहता है मंदिर आना है क्या भाव करके, मंदिर में मुझे दीप जलाना है, मंदिर का दीप जलाना है, मंदिर में प्रकाश रखना है, मेरा मंदिर अखंड बना रहे, वहां कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। तेरे घर में बोले चलेगा अंधेरे में, मेरा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे प्रभु के दरबार में अंधेरा नहीं। जय विष्णु भुजंतु बेजो पुरुषो न मरण मुभे आदि। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं यदि जहर भी खा रहा है तो वैद्य के हाथ से खा लेना, फेंकना मत। किसके हाथ से? बस वैद्य जहर, कुंद कुंद ने समय सार में लिखा, वैद्य यदि जहर देता है तो फेंकने के लिए नहीं, खाना। मर गया तो मैंने पहले ही कहा था अच्छे वैद्य के हाथ से दवाई खा के मरो। क्या कहा? मर भी जाओगे तो कम से कम ये तो होगा कि वैद्य जी ने दिया था। ऐसा भाव हो, क्योंकि मैं ज्यादा, मेरा नेचर है, जिस भूमि पर विवाद होता है उस भूमि पर मुल्ला नवाज नहीं पड़ता है। तुम्हारा दिमाग और मेरा दिमाग, जहां तुम्हारा दिमाग लगेगा वहां मैं अपना खर्च नहीं करूंगा, मेरा कीमती है। तुम, हाँ मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम अपना दिमाग चलाओ, मेरा आशीर्वाद है, जो तुम करोगे उसके लिए आशीर्वाद है। चलो बाप देवा करोगे उसके लिए आशीर्वाद है, चलो और क्या। और मैं दिमाग चलाऊं तो तुम अपने दिमागों में ताला लगा के रख देना। 2 दिमाग नहीं, बोलो किसका चलाऊं? सोच लो, वीडियो हो रही है, 1 दिमाग के 2 दिमाग, हमारा कि तुम्हारा? और मैंने जहर दे दिया तो बोलो विश्वास है कि ग्रुप है कि जहर देगा तो वो मार देगा? जहर तो दे सकता हूं लेकिन मारने के लिए नहीं, जिंदा होने के लिए दूंगा। कभी कभी जहर भी दवाई होती है। ऐसे विश्वास के साथ कोई चुपूट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, आपसी में आप लोग कोई डिस्कशन नहीं करोगे। जिसको कोई विकल्प आएगा वो मेरे पास आके कह देगा। आपको कहने का, भावना रखने का अधिकार है, निर्णय करने का अधिकार किसको है? बस आप भावना रखना, जिद नहीं करना, हट नहीं करना, मैंने कहा है सो वह होना चाहिए, ऐसा भाव नहीं लाना। मीटिंग में कभी 2 मत हो जाएं तो बहस नहीं करना, फैसला क्या करना कि भाई अपने 2 मत हैं कि घड़ी यहां रखूं कि यहां रखूं, चलो अपन 2 व्यक्ति महाराज के पास चलते हैं, जो निर्णय होगा वह मान होगा है। और ये भाषा जिन्होंने मान ली, जबलपुर में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थान था संगम कॉलोनी। क्यों भाई पवन जी? हाँ लालू भी बैठे सब। लेकिन देखो तुमने समर्पण दिखाया तो आज संगम कॉलोनी दुख में है कि सुख में है?
इतने दुख सुख में हैं कि मंदिर बढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। तो ऐसा समर्पण, तुमने जैसी बहस की और मैं हट जाऊंगा, तुम रह जाओगे, और बहस नहीं की तो तुम भी बने रहना, और मैं सदा तुम्हारे ऊपर छाया बना करके शक्ति देता रहूंगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय शशि प्रभा देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री कैलाश चंद जी जैन गंगवाल रेणवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू कमल जैन ममता जैन गंगवाल, पौत्र श्रेयांश जैन अहमदाबाद, दीपक जैन पौत्री लकी जैन गुंटूर, बेटी एवं दामाद प्रेमलता बाबूलाल जी कासलीवाल चौमू, कुसुम निर्मल जी छाबड़ा इम्फाल, सुनीता राकेश जी अजमेरा गांधीधाम एवं समस्त गंगवाल परिवार गुंटूर आंध्र प्रदेश।